नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा की थी, उनसे संबंधित हमने उदाहरणों को देखा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा जो प्रत्यय है णुवुल प्रत्यय, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो उदाहरण हैं उनको भी हम स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। णुवुल प्रत्यय, सबसे पहले हम बात करेंगे कि णुवुल प्रत्यय से संबंधित जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो सूत्र होता है णुवुल त्रिचौ। णुवुल त्रिचौ कि णुवुल और त्रिच प्रत्यय है, दो प्रत्ययों की बात यहाँ पर हो रही है। अभी हम बात करेंगे णुवुल प्रत्यय की। तो देखिए स्थिति क्या है कि कर्ता अर्थ में धातु से णुवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्ता अर्थ में धातु से णुवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात णुवुल प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में होता है। कर्तृवाच्यों का जब हम प्रयोग करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, उस समय हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? णुवुल प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। णुवुल प्रत्यय जो होता है उसमें शेष क्या रहता है? वो शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? वो शेष रहेगा, क्योंकि णुवुल में अण जो होता है इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और लय जो होता है इसकी भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो णुवुल प्रत्यय में शेष क्या रहता है? केवल वो शेष रहता है। फिर स्थिति आती है युवोर नाकौ। युवोर नाकौ सूत्र से वो को अक आदेश होता है। वो को क्या हो जाएगा? अक आदेश होता है। देखिए योर ना को कहता है यदि यू होता है तो उसको तो अन आदेश हो जाएगा, और यदि वो होता है तो उसे अक आदेश हो जाता है। योर ना को सूत्र से क्या हो जाएगा? वो यदि होता है तो उसे अक आदेश होता है। तो ये स्थिति है, हमारे पास क्या है? वो है तो वो को क्या आदेश कर देंगे? अक आदेश कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए पहचान क्या होती है इसकी कि णुवुल प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होगा वो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम शब्द को लेते हैं कारक, वैसे तो अक है, इका और अकम इस प्रकार की ध्वनि इसमें अंत में आती है। एक शब्द को ले लेते हैं जैसे कारक है, कारिका और कारकम। इसका मतलब पुल्लिंग का कोई शब्द होगा और उसमें यदि णुवुल प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उसकी ध्वनि किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की होगी, कारकः, अकह की ध्वनि उसमें होगी। अगर स्त्रीलिंग का कोई शब्द है और उसमें णुवुल प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ध्वनि किस प्रकार की होगी? इका, छोटी ई होगी और का अंत में इका, अर्थात जैसे कारिका। और नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा और उसमें णुवुल प्रत्यय जुड़ा होगा तो ध्वनि कैसी होगी? अकम, इस प्रकार की होगी जैसे कारकम। तो यह पहचान की स्थिति हुई कि णुवुल प्रत्यय यदि किसी धातु में जुड़ा हुआ है तो उसकी ध्वनि किस प्रकार से होगी, वो शब्द किस प्रकार का हमारा बनेगा। तो कारकः, कारिका और कारकम। तो ये स्थिति होती है कि णुवुल प्रत्यय जो होता है वो कर्ता अर्थ में होता है। णुवुल प्रत्यय में वो शेष रहता है और युवोर नाकौ सूत्र की सहायता से वो को अक आदेश हो जाता है। अब देखिए कुछ नियम आते हैं कि णुवुल प्रत्यय परे रहते धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो धातु से परिवर्तन की स्थिति है कि जैसे लघु उपधा जो होगी, लघु उपधा को गुण आदेश होता है, गुण आदेश होता है। लघु उपधा यदि ई होता है, छोटी ई होती है तो उसको ए आदेश हो जाएगा, गुण आदेश कर देंगे। यदि छोटा ऊ होता है तो उसको ओ आदेश कर देंगे। यदि री होता है तो उसको अर आदेश हम उसको करते हैं। तो लघु उपधा को क्या हो जाएगा? गुण आदेश होता है। और यदि अंत की बात करें, अंत को हम क्या कर देंगे? वृद्धि आदेश करते हैं। वृद्धि आदेश होता है। एक ही अक्षर का कोई धातु हो, एक ही अक्षर की धातु हो या फिर दीर्घ उपधा हो तो हम वहाँ क्या करते हैं? उसको वृद्धि आदेश करेंगे। लघु उपधा होगी तो उसे गुण आदेश करेंगे, और दीर्घ होगा या फिर एक ही अक्षर की कोई धातु होगी तो हम उसमें क्या करते हैं? उसमें वृद्धि आदेश हम करते हैं। फिर बात आती है ए उपधा को
ए उपधा को आ आदेश होता है। यदि उपधा में क्या दिखाई दे, हमें ए दिखाई दे, तो हम उसको क्या कर देंगे, आ आदेश कर देंगे, उसमें वृद्धि आदेश हम कर देते हैं। तो उपधा में ए दिखाई देगा तो उसे आ कर देंगे, अंत की स्थिति हो या वृद्धि की स्थिति हो, दीर्घ की स्थिति हो तो हम उसमें वृद्धि आदेश करते हैं, और लघु उपधा को क्या कर देंगे, गुण आदेश हम उसमें करते हैं। तो ये कुछ सामान्य नियम आते हैं अणुल प्रत्यय को लेकर के, और इन नियमों के आधार पर हम क्या करेंगे, अब कुछ उदाहरण स्पष्ट करते हैं और इस अणुल प्रत्यय को भी हम स्पष्ट करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से अणुल प्रत्यय परे रहते धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होगा और किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होगा। तो देखिए करते हैं। क्री धातु है अणुल प्रत्यय, क्री धातु अणुल प्रत्यय। तो सबसे पहले बात करें अणुल प्रत्यय में शेष क्या रहता है, वो शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, क्री प्लस वो। यो और नाको सूत्र की सहायता से वो को क्या कर दिया हमने, अक आदेश कर दिया, ये हमने अक आदेश कर दिया। अब देखिए एक ही अक्षर की धातु है, तो ये जो री है हम इसको अंतिम मानेंगे, तो अंतिम मानेंगे तो क्या करते हैं हम उसको वृद्धि आदेश करते हैं। तो री को वृद्धि क्या होता है, आर होता है, तो आर आदेश होगा, तो री के स्थान पर हमने आर कर दिया, और आगे क्या बचा हुआ है, अक बचा हुआ है। जब क्री में से री निकल जाता है तो कै कैसा रहता है, आधा रहता है। अब हमारे पास स्थिति है कै प्लस आर प्लस अक। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। कै आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। रे आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो रे पूरा हो जाएगा। आगे बचा हुआ है कै। विभक्ति कार्य करेंगे अर्थात पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो कार का बन जाएगा, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कारिका बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो कारकम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। ठीक है, तो क्री धातु में ऋण प्रत्यय मिलाने से क्या बनता है, कारक। इस प्रकार से पुल्लिंग में शब्द बनता है। और देखिए दृश्य धातु है अणुल प्रत्यय है, तो देखिए अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहता है, वो शेष रहता है। स्थिति क्या बच गई हमारी, दृश्य प्लस वो। यो और नाको सूत्र की सहायता से वो को क्या कर दिया हमने, अक आदेश कर दिया, तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दृश्य प्लस अक, ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा में क्या है, लघु उपधा है, यहाँ पे री है, तो लघु उपधा को क्या करना है, गुणादेश करना है, तो री को क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, द आधा रह जाएगा, री के स्थान पर हमने क्या कर दिया, नियम से अर आदेश कर दिया। आगे फिर शय बचा हुआ है, और उससे परे क्या बचा हुआ है, अक बचा हुआ है, ये स्थिति है। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। द आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो द पूरा हो जाएगा। रे आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है, तो रे कहाँ चला जाएगा, उस व्यंजन अक्षर के ऊपर। तो उससे पहले इस व्यंजन अक्षर को पूरा कर लें, क्योंकि ये आधा रहा, उसके आगे ऐश्वर है, तो शय पूरा हो जाएगा। अब ये रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, कै। विभक्ति कार्य करेंगे अर्थात पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दर्शक है। तो दृश्य धातु में अणुल प्रत्यय मिलाने से शब्द क्या बनता है हमारा, दर्शक है। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, नी धातु है अणुल प्रत्यय है, अणुल में क्या शेष रहा, वो शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, नी प्लस वो। यो और नाको सूत्र की सहायता से वो को क्या कर दिया हमने, अक आदेश कर दिया, स्थिति बनी। अब देखिए उपधा कैसी है, इसकी दीर्घ है, दीर्घ होने से हम क्या करते हैं, इसको वृद्धि आदेश करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए इसको ई को ए आदेश हो जाता है, ई को क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। और जब हम उसमें वृद्धि करेंगे तो सीधा क्या कर देते हैं, आय आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन जाएगी, ने प्लस आय प्लस अक, ये स्थिति बन जाती है। वर्ण सम्मेलन करेंगे, न आधा है, आ आगे स्वर है, ये बन जाता है ना, ये आधा है, आगे ऐश्वर है, बन जाएगा ये, और आगे स्थिति क्या बन जाएगी, पुल्लिंग में बनाएंगे तो नायक है। इस प्रकार की स्थिति हमारी यहाँ बन जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से गई धातु है अणुल प्रत्यय है। अब देखिए अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहा, वो शेष रहा। वो को हमने क्या कर दिया, यो और नाका सूत्र की सहायता से अक आदेश कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, आई है, आई को वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, गे प्लस
आय प्लस अक, ये स्थिति बनेगी। वर्ण सम्मेलन करेंगे, ग आधा है आगे आस्वर है तो क्या बन जाएगा गा, ये आधा है आगे ऐस्वर है, पूरा हो जाएगा ये, कै बचा हुआ है। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा गायक है। तो गई धातु में अणुल प्रत्यय मिलाने से क्या बन जाता है गायका बनता है, और नी धातु में अणुल प्रत्यय बनाने से क्या बनता है नायक बनता है। और उदाहरण देखिए, ग्रह धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल में क्या शेष रहा वो शेष रहा, स्थिति क्या बन गई ग्रह प्लस वु, योर नाको सूत्र की सहायता से हमने वु को क्या कर दिया अकादेश कर दिया। अब देखिए उपधा कैसी है, उपधा में क्या है ए है, तो ए उपधा को क्या करते हैं दीर्घ आ आदेश करते हैं, तो ये जो ए है ये किस में बदल जाएगा आ में बदल जाएगा, स्थिति बन जाएगी ग्रह प्लस अक, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है आधा है आगे स्वर है आकर के मिलेगा तो ये बन जाता है ग्राहक। विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बनता है ग्राहक है। तो ग्रह शब्द में अणुल प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है ग्राहक है। और उदाहरण देखिए, द्रि धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल में क्या होगा वो शेष रहा, तो द्रि प्लस वु, योर नाको सूत्र की सहायता से हमने क्या कर दिया वु को अकादेश कर दिया। एक ही अक्षर है, एक ही अक्षर होगा तो हम उसको क्या करते हैं वृद्धि आदेश करते हैं। री को जब गुण अर होता है तो वृद्धि क्या हो जाएगा आर आदेश होता है, आर आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी धय प्लस आर प्लस अक, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करे, ध आधा है आगे आस्वर है धा, र आधा है आगे ऐस्वर है र, और कै बचा हुआ है। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा धारक है। तो द्रि धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा धारक है। और उदाहरण देखिए इसी प्रकार का, लिख धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल प्रत्यय में शेष क्या रहता है वो शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन गई हमारी लिख प्लस वु, योर नाको सूत्र क्या करेगा इस वु को क्या कर देगा अक आदेश कर देगा। अब देखिए उपधा कैसी है लघु है, क्या है उसमें ई है तो गुण क्या हो जाएगा उसको ए हो जाएगा, तो ई को हम ये करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी लेख प्लस अक, ये स्थिति हो जाएगी। वर्ण सम्मेलन करेंगे, ख आधा है आगे ऐस्वर है मिलाएंगे तो ख पूरा हो जाएगा, आगे बचा हुआ है कै। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनता है लेखक है। लिख धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम बनाते हैं तो शब्द बनता है लेखक। इसी प्रकार देखिए, और पठ धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहा वो शेष रहा, योर नाको सूत्र की सहायता से हमने क्या कर दिया वो को अकादेश कर दिया। अब धातु में देखिए उपधा में क्या है ए है, तो ए उपधा में हो तो उसे क्या कर देते हैं आ आदेश कर देते हैं, तो ये स्थिति क्या बन जाएगी पाठ प्लस अक, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे, पा ठ आधा है आगे ऐस्वर है ठ पूरा हो जाएगा कै। विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो पाठकः, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो पठ धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा पाठकः। इस प्रकार से ये शब्द बने। और उदाहरण देखिए, भू धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहा वो शेष रहा, तो स्थिति क्या बन गई हमारी भू प्लस वो, ये स्थिति बन गई। योर नाको सूत्र की सहायता से हमने क्या कर दिया वो को अकादेश कर दिया। अब उपधा देखिए कैसी है, दीर्घ है, दीर्घ हो तो हम क्या करेंगे वृद्धि आदेश करेंगे। जब गुण होता है ऊ को तो क्या होता है ओ होता है, और वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, और औ होने से स्थिति क्या बन जाएगी भऊ प्लस अक, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए अयादि संधि हो रही है यहाँ पे औ है, यहाँ पर ए है, अयादि संधि है। औ को क्या आदेश होता है अयादि में आय आदेश, आव आदेश होता है, क्या होता है आव आदेश, तो भय आधा रह जाएगा, औ को आव आदेश हो गया, और आगे क्या बचा हुआ है अक बचा हुआ है। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भय आधा है आगे आस्वर है
जैसे भा बन गया, वह आधा है, आगे ऐश्वर है, वह हो गया, कै बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो भावक हमारा इस प्रकार से शब्द बनता है। जिस प्रकार से हमने नायका बनाया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, दीर्घ ई था, ई को गुण क्या होता है, ए होता है, लेकिन यहाँ उपदा कैसी है, दीर्घ है, दीर्घ होने से हम उसको क्या मानेंगे, वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, नई की स्थिति बन जाएगी। और आगे क्या था हमारा, ऐश्वर था, आई को हमने क्या कर दिया, आदि में आय आदेश कर दिया था, और उससे हमारा शब्द क्या बना था, नायक। उसी प्रकार से बिल्कुल ये शब्द है हमारा भू धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है भावक। और उदाहरण देखिए, स्मृ और अणुल प्रत्यय है, स्मृ धातु में अणुल प्रत्यय है। देखिए अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहा, वो शेष रहा, तो स्थिति बन गई वो। यो और नाको सूत्र की सहायता से वो को हमने क्या कर दिया, अकादेश कर दिया। अब देखिए एक ही है, ये आधा अक्षर है, काउंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर री को क्या आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। और वृद्धि क्या होता है, आर आदेश होता है, गुण अर होता है तो वृद्धि आर होता है, तो स्थिति क्या बन जाएगी, मैं आधा रह जाएगा, री के स्थान पर हमने वृद्धि आर आदेश कर दिया, और आगे अक बचा हुआ है, वर्ण सम्मेलन करेंगे। दो आधे अक्षर यदि हो तो पहले वाला हमेशा आधा ही रहता है, फिर आधा अक्षर है, आगे आस्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। र आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा र पूरा हो जाएगा। उसके बाद कै बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, स्मारकः। तो स्मृ धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है स्मारकः। उदाहरण देखिए, वच धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल में क्या शेष रहा, वो शेष रहा, स्थिति क्या बन गई, वच प्लस वो। यो और नाको सूत्र की सहायता से हमने क्या कर दिया, वो को अकादेश कर दिया। अब देखिए उपधा में क्या है, ए है, तो नियम से क्या कर देंगे, ए उपधा को दीर्घ आ आदेश कर देते हैं, स्थिति क्या बन जाती है हमारी, वाच प्लस अक। अब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे इनका तो स्थिति क्या बन जाएगी, वाचक है। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है विभक्ति कार्य करने पर पुल्लिंग में। तो वच धातु में अणुल प्रत्यय यदि मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, वाचक है। इसी प्रकार से त्रि धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल में शेष क्या रहा, वो शेष रहा, वो को यो और नाको सूत्र की सहायता से हमने क्या कर दिया, अकादेश कर दिया। उपदा कैसी है, दीर्घ है, दीर्घ होने से हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। तो री को वृद्धि क्या होता है, आर आदेश होता है, तो स्थिति बन जाएगी तय प्लस आर प्लस अक। वर्ण सम्मेलन करेंगे, तय आधा है, आगे आस्वर है, तो क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। र आधा है, उसके आगे ऐश्वर है, र पूरा हो जाएगा, और ये तारक। और विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, तारक है। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। उदाहरण देखिए, तुष धातु है, अणुल प्रत्यय है, अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहा, वो शेष रहा, स्थिति क्या बन गई, तुष प्लस वो। योर नाको सूत्र की सहायता से हमने वो के स्थान पर क्या कर दिया, अक आदेश कर दिया। उपधा में क्या है, देखिए ऊ है, लघु उपधा है, और लघु उपधा को क्या करना है, गुण आदेश करना है। तो ऊ को हम गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, तोष प्लस अक, ये स्थिति बन जाएगी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी तोषक, और विभक्ति कार्य करेंगे, पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो तोषक है। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो तुष धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है हमारा तोषक है। एक और देखिए उदाहरण, हृष धातु है, हृष धातु अणुल प्रत्यय, अणुल प्रत्यय में क्या शेष रहा, वो शेष रहा, तो स्थिति क्या बन गई हमारी, हृष प्लस वो। योर नाको सूत्र की सहायता से हमने क्या कर दिया, वो को अक आदेश कर दिया। अब देखिए उपधा में क्या है, री है, और कैसी है, लघु है, तो लघु उपधा को क्या होता है, गुण आदेश होता है। तो री को हम गुण आदेश करेंगे तो क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, है आधा रह जाएगा, री के स्थान पर अर आदेश हो गया, शय बचा हुआ है, और आगे
अक बचा हुआ है। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। है आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा, है पूरा हो जाएगा। र आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है, लेकिन इस व्यंजन अक्षर को पहले पूरा कर लें क्योंकि शय के आगे क्या है, ए स्वर है। तो इस शय को हम पूरा किया और रे कहाँ चला जाएगा, अभी ये ऊपर चला जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है, कै। विभक्ति कार्य करेंगे अर्थात पुल्लिंग में शब्द बनाएंगे तो हर्षकय, इस प्रकार से हमारा शब्द ये बनता है। तो हृष धातु में अणुल प्रत्यय यदि हम बनाते हैं तो हर्षकय, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो अनेक ऐसे और उदाहरण हो सकते हैं जिनमें हम अणुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातु में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। एक बार पुनः अणुल प्रत्यय को सारांश रूप में हम जान लेते हैं कि कर्ता अर्थ में अणुल प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। अणुल प्रत्यय में वो शेष रहता है क्योंकि अणय और लय की संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाता है। योर नाको सूत्र की सहायता से वो को अक आदेश हो जाता है। लघु उपदा यदि होती है तो उसको गुण आदेश करते हैं, और यदि दीर्घ उपदा होती है तो हम उसको वृद्धि आदेश करते हैं। और ए उपदा में होगा तो उसे हम वृद्धि आ आदेश करते हैं। ये सामान्य नियम है और इन नियमों के आधार पर ही हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे, उनको स्पष्ट किया। तो आगे की क्लास में हम अगला जो हमारा प्रत्यय होगा उस प्रत्यय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।